यार दोस्तों, आपके अपने चैनल सतीश कुमार मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट, दो इंडिपेंडेंट इवेंट है ए बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना है प्रोबेबिलिटी ए एंड बी। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। फिर आपको निकालना प्रोबेबिलिटी ए एंड नोट बी, फिर प्रोबेबिलिटी ए और बी और प्रोबेबिलिटी नाइदर ए नोर बी। इस तरह से कि इसमें आपको दिया क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है यहाँ पर 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है यहाँ पर 0.6 है। आपको जो यहाँ दिया गया है फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ए एंड बी। यहाँ पर एंड का मतलब क्या होता है, यूनियन है भाई। ए इंटरसेक्शन बी है और ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों होगा, क्योंकि जो ए बी है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसीलिए ऐसा आएगा यहाँ पे। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 0.3 है और प्रोबेबिलिटी बी की वैल्यू 0.6 है। मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 0.18, यानी कि हमने निकाल दिया ए एंड बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.18। एंड था तो वही लिख दिया हमने लास्ट में, ये पूछा गया था आपसे। अभी सेकंड पार्ट में क्या कहता है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ए एंड नोट बी, यानी ए की प्रोबेबिलिटी है लेकिन बी, तो ये इक्वल होगा किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट, ऐसे लिखेंगे। और ये इक्वल रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ए के अंदर से जो इंटरसेक्शन है इनका ए इंटरसेक्शन बी, वो माइनस कर देंगे हम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हमारी है वो है 0.3 माइनस जो ये है 0.18 है आपके पास, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, इसमें से माइनस करेंगे 0.12, तो ये आ गया आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नोट बी। जो हमें निकालना था ये उसकी वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। सेकंड पार्ट रहेगा आपका इस क्वेश्चन का। तीसरे पार्ट में आपसे कहता है क्या निकालना है, तीसरे पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ए और बी। और का मतलब होता है यूनियन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। तो यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है इसका, वो अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 0.6 माइनस 0.18, तो 3 और 6 यानी 0.9 माइनस 0.18, यानी 90 में से 18 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.72। तो ये आपका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। जो हमें निकालना था यहाँ लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और का मतलब यूनियन है, ये हमने निकाल दिया यहाँ पर प्रोबेबिलिटी। अब इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में निकालना है नाइदर ए नोर बी, ये निकालना है नाइदर ए नोर बी। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ए नोट ए इंटरसेक्शन नोट बी। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखिए ए और बी जो है हमारे, ए और बी क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट रहे हैं यहाँ से। तो इसका मतलब है जो हमारा ए बी की जो मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ए नोट मल्टीप्लाई बी नोट की प्रोबेबिलिटी ले लें, तो ये नोट में भी क्या आ जाएगा आपके पास, इंडिपेंडेंट आ जाएगा। तो ए नोट की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखने की, 1 माइनस पी ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई 1 माइनस पी बी की प्रोबेबिलिटी, इस तरह से आ जाएगा। 1 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.6, तो ये आपके पास आ गया 0.7 और ये आपके पास आ गया भाई 0.4। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा 0.28। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई
प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई भाई यहाँ पर, नाइदर ए नोर बी। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ से हो जाएगी। ये कहता है ए डाई इज थ्रो थ्राइस ए डाई इज टॉस्ड ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस। भाई कम से कम एक बार ओड नंबर आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। नंबर 12 देखिए कैसे करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 12 को। ये क्या कहता है, ए डाई इज थ्रो, एक डाई को थ्रो किया गया है यहाँ पर, तो आउटकम या टोटल एग्जॉस्टिव जो केस होंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे भाई, 6 हो जाएंगे यहाँ पर। तो रिजल्टिंग हमें क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ओड नंबर। तो ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी भाई, तो ओड नंबर हमारे पास रहेंगे यहाँ से 1 3 5। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, तो ये आ जाएगी 3/6 यानी कि 1/2। इसी प्रकार ये तो ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाली आपने, प्रोबेबिलिटी निकाल दी आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये भी 3/2 आएगी आपके पास, सॉरी 3/6 आएगी, यानी 1/2 आपके पास हो जाएगी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर। अब ये कहता है कि हमें जो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर, गेटिंग नो ओड नंबर। भाई एक भी ओड नंबर न आए इन थ्रो डाई 3 टाइम्स। डाई को कितनी बार थ्रो किया गया, इसमें स्टार्टिंग बोला 3 टाइम्स टोस्ट किया गया है, तो भाई 3 एक बार भी ना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए क्या आ जाएगी, 1/2 1/2 1/2। तो हर बार यानी 3 बार जब आपने निकाला, तीनों बार क्या निकला, इसमें से इवन नंबर आ गया। तो प्रोबेबिलिटी आ गई भाई, जिसमें ओड एक बार भी नहीं आया, तो ये आ गया 1/8 आ गया। फिर हमें निकालना है, जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 ओड नंबर। भाई कम से कम एक ओड नंबर हो इन डाइथ्रो थ्राइस। डाई को जब 3 बार फेंका गया है उस केस में, तो क्या आ जाएगा आपका इसका, जो 1 - 1/8, इसमें से माइनस कर देंगे। ये क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि ओड नंबर एक बार भी ना आए, तो एटलीस्ट वंस आए, तो इसमें से क्या करेंगे, जो ओड नंबर क्या आई वो माइनस कर देंगे, दैट इज 8 8 - 1 = 7/8। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। एक बार में हमें करना क्या है भाई, एक डाई को थ्रो किया गया तो आउटकम 6 होंगे, तो ओड नंबर निकाला, ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाली 1/2। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 3/6 यानी कि भाई ये भी 1/2 रहेगा। फिर प्रोबेबिलिटी हमने निकाली 3 बार जब थ्रो किया गया और एक बार भी ओड नंबर न आए, नो ओड नंबर इन थ्रोइंग, ये आ जाएगी आपकी 1/8 यहाँ पर। फिर हमें निकालनी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 ओड नंबर, कम से कम एक ओड नंबर आए, ज़्यादा चाहे कैसे भी आए। तो हमने क्या किया, इसको 1 में से माइनस कर दिया, इसमें से जिस पे सभी पे इवन नंबर आते हैं, तो ये आ जाएगा 7/8। तो ये आप क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है 2 बॉल आर ड्रैन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट है फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। फर्स्ट पार्ट में निकालना बोथ आर रेड, फिर फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, वन ऑफ देम ब्लैक एंड अदर इज अ रेड। कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है। फर्स्टली टोटल बॉल कितनी हमारे पास है भाई, तो वो कर लेते हैं। टोटल बॉल हमारे पास है भाई यहाँ से 10 + 8 दैट इज इक्वल टू 18। अब हमें स्टार्टिंग में प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बोथ आर रेड बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट रेड बॉल, भाई
पहली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली यहाँ पर। अब रेड बॉल कितनी हमारे पास 8 है, टोटल 18, ये आ जाएगा आपके पास, कैंसिल आउट होता है 2 पे, 4 9, दैट इज 4/9। फिर दोबारा सेम वही निकालते हैं, सेकंड बॉल भी क्या होगी हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग तो ये भी सेम आएगी 8/18, दैट इज इक्वल टू 4/9 यहाँ पर। अब हमें जो निकालना है फर्स्ट पार्ट है ये इसका, फर्स्ट पार्ट में निकालना क्या था, बोथ आर द प्रोबेबिलिटी बोथ आर रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी बोथ आर रेड, दोनों ही रेड हों तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 4/9 मल्टीप्लाई 4/9 16/81, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या कहता है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक बॉल। सेकंड पार्ट में पहले ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं यहाँ पर। तो टोटल ब्लैक बॉल 10 है और टोटल जो बॉल हमारे पास है 18 है, तो 2 पे कटता है 5 9, तो ये आ गया 5/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, या सेकंड रेड बॉल लिख सकते हैं आप। ये रेड बॉल हमारे पास है 8 और टोटल वही 18 है, तो ये आ जाएगा 4/9, दैट इज इक्वल टू 4/9। तो प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड बॉल, फर्स्ट ब्लैक है और सेकंड रेड है, तो 5/9 मल्टीप्लाई 4/9 यहाँ से, यानी 20/81 आपके पास ये हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट है ये। थर्ड पार्ट में कहता है इसी क्वेश्चन के, ये 13 के, कहता है वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर रेड। तो कैसे करेंगे, देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर पहली ब्लैक है आपके पास तो दूसरी रेड होगी, अगर पहली रेड है तो दूसरी ब्लैक होगी। तो देखिए ब्लैक की प्रोबेबिलिटी तो आपके पास आई थी 5/9 और रेड की आई है 4/9, प्लस रेड की प्रोबेबिलिटी 4/9 और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 5/9, तो 20/81 प्लस 20/81, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 40/81। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 40/81। ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास, यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखेंगे भाई, प्रोबेबिलिटी, तो ये आपका आंसर हो गया, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का। 14 क्वेश्चन में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। ए और बी जो प्रॉब्लम सोल्व करते हैं 1/2 है और बी की प्रोबेबिलिटी है 1/3 रिस्पेक्टिवली, बोथ ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दोनों ने प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश की इंडिपेंडेंटली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, भाई प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर हम, प्रोबेबिलिटी दैट सोल्व द प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी है भाई ए सोल्व द प्रॉब्लम, ए प्रॉब्लम को सोल्व करता है, तो प्रोबेबिलिटी नहीं पी ए से लिख लेंगे, ये है आपकी 1/2, ठीक है। तो ए नोट सोल्व द प्रॉब्लम, पी नोट ए, यानी प्रॉब्लम 1 - 1/2, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास 1/2। ए प्रॉब्लम सोल्व करता है 1/2 है, प्रॉब्लम सोल्व नहीं करता है तो इसकी 1 में से माइनस कर दिया 1/2 आ गई। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी सोल्व द प्रॉब्लम, ये आपको गिवन है 1/3, बी नोट सोल्व द प्रॉब्लम,
तो इसको 1 में से माइनस कर लेंगे इस तरह से, तो ये आ जाएगी 2/3 आपके पास, इस तरह से आपके पास आ जाएगी यहाँ पर। तो अभी इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट सोल्व्ड, क्योंकि इंडिपेंडेंटली है भाई, प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है, पहले ये निकाल दें हम, तो ये आ जाएगी ए भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं करता है, बी भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं करता है। तो ए नोट की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और बी नोट की प्रोबेबिलिटी है 2/3 यहाँ से, तो ये आ गया 1/3। दोनों ही प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करते हैं, लेकिन हमें निकालना क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, की प्रॉब्लम सोल्व्ड हो जाती है। तो ये क्या करेंगे आप, 1 माइनस पी ए नोट बी नोट, 1 में से माइनस कर देंगे, यानी कि 1 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट हो गया कि प्रॉब्लम सोल्व्ड हो जाती है। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कहता है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम, ये कहता है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम, दोनों में से कोई एक ही प्रॉब्लम को सोल्व करता है, तो ये लिखेंगे अगर ए प्रॉब्लम सोल्व करता है तो इसका मतलब बी नहीं करता भाई, प्लस अगर ए नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा, बी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, यानी इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट बी प्लस प्रोबेबिलिटी ए नोट प्रोबेबिलिटी बी। तो ए की प्रोबेबिलिटी है 1/2, बी नोट की प्रोबेबिलिटी है भाई 2/3 प्लस ए नोट की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और बी की प्रोबेबिलिटी है 1/3। तो ये आ गया भाई आपके पास यहाँ से 2/6 प्लस 1/6, तो ये 6 आ गया, 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3/6, 3 ये कट जाएगा, यानी कि आ गया आपके पास 1/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकालना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इवेंट ई एंड एफ इंडिपेंडेंटली, हमें ये बताना है ई और एफ क्या है, इंडिपेंडेंट है या नहीं है, जो केस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट केस में कहता है ई इवेंट है, कार्ड इज ड्रॉन इज ए स्पेड एंड एफ द कार्ड ड्रॉन इज एन ऐश, ऐश होगा। फिर सेकंड पार्ट में कहता है कि ई है कार्ड इज ड्रॉन ब्लैक और एफ है कार्ड इज ड्रॉन इज अ किंग, ऐसे ही आपको दिया गया है थर्ड पार्ट इसका। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा टोटल कार्ड्स, यानी वेल सफल डेक ऑफ कार्ड्स, टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका भाई, ई इवेंट है, आपको दे रखा है यहाँ पर, इवेंट क्या है भाई, द कार्ड्स ड्रॉन, जो कार्ड निकाला जाएगा इज अ स्पेड। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेड कितने होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ स्पेड 13 है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास आ जाएगी 13/52, 13 1 जा 13 4 जा, यानी कि 1/4। फिर एफ कहता है द कार्ड ड्रॉन इज एन ऐश, इक्का होगा। तो नंबर ऑफ ऐश कितने हैं हमारे पास भाई, 4 होते हैं, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो एफ है आपके पास आ जाएगी 4/52, टोटल 52 है, तो ये आ जाएगा 1/13 इस तरह से। फिर ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा भाई, कार्ड इज एन ऐश ऑफ स्पेड, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, इक्का भी हो और स्पेड भी हो भाई, ऐश भी हो और स्पेड भी हो, ऐसा एक ही कार्ड होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास आ जाएगी 1/52, 1 कार्ड है, टोटल कार्ड 52 है यहाँ पर,
तो ये आ गया। तो एक देखिए चेक करते हैं कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/4 डिवाइड 1/13 यानी 1/52। तो इसका मतलब है कि जो आपको दिया गया है ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू आ जाता है कि ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर इक्वल आ गया। तो आप यहाँ लिखेंगे हैंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ये इंडिपेंडेंट रहेंगे भाई आपके पास फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में कहता है ये आपको, इसने कहा एफ कार्ड इज ए ब्लैक कलर, ई बी द इवेंट है आपके पास इवेंट्स ऑफ ब्लैक कार्ड। तो टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं भाई 26 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल देंगे यहाँ पर 26/52 दैट इज इक्वल टू 1/2। फिर एफ में इसने कहा एफ बी द इवेंट कार्ड इज अ किंग। तो नंबर ऑफ किंग की बात यहाँ पर करें, नंबर ऑफ किंग कितने होते हैं भाई 4 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपके पास आ गई 4/52 दैट इज इक्वल टू 1/30। फिर दोनों में कॉमन क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ यानी किंग ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर के किंग। तो कितने होंगे भैया 2 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास आ गया 2/52 दैट इज इक्वल टू 1/26। तो देखिए यहाँ पर ई की प्रोबेबिलिटी और एफ की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1/2 आई है और एफ की प्रोबेबिलिटी है 1/13 दैट इज इक्वल टू 1/26। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो आप लिख देंगे हैंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स रहेंगे भाई आपके पास। ये आपका सेकंड पार्ट रहा। तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 15 का। ये कहता है ई जो है ई बी इवेंट है, इवेंट ऑफ अ किंग और क्वीन। तो देखिए नंबर ऑफ किंग एंड क्वीन कितने होते हैं एक डेक ऑफ कार्ड में। नंबर ऑफ किंग एंड क्वीन और क्वीन की बात यहाँ पर करें तो ये 8 होते हैं भी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास आ जाएगी 8/52। 4 पे कटता है, ये 2 पे 4 पे काटेंगे तो ये 13 यानी कि 2/13 आपके पास आ गया। फिर एफ इवेंट है भाई, किस चीज़ का इवेंट है ये, इवेंट ऑफ कार्ड्स किसका होगा, अ क्वीन और अ जैक। तो नंबर ऑफ क्वीन और जैक ये भी 8 ही होते हैं भाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है जो आपके पास 8/52 यानी कि ये आ जाएगा 2/13। तो ये भी आ गया 2/13 आपके पास। अभी ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन क्या है भाई, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है भाई, इसमें क्वीन है जो दोनों में है कॉमन हो जाएंगी भाई। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ क्वीन जो दोनों में है, ये क्वीन कॉमन होंगी यहाँ से तो ये 4 आएंगी। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास आ जाएगा 4/52 दैट इज इक्वल टू 1/13 प्रोबेबिलिटी आ गई। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमें मिला हुआ है 2/13 मल्टीप्लाई 2/13 ये प्रोबेबिलिटी है 4/169 यानी कि प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये इक्वल नहीं है तो आप लिखेंगे हैंस ई एंड एफ नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है ये भाई।
ये आपका आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है इन हॉस्टल 60% ऑफ स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इन इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम। फर्स्ट पार्ट में निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड नाइदर हिंदी नोर इंग्लिश न्यूज़पेपर। फिर सेकंड में है सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इन इंग्लिश न्यूज़पेपर। और ऐसे ही सी पार्ट है इसका, सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड हिंदी। 16 में क्या कहता है आपको, मान लेते हैं लेट एच एंड ई, एच और ई इवेंट है, रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट द इवेंट दैट अ स्टूडेंट स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हिंदी बोलते हैं उनको तो हमने लिख दिया एच से, ये 60% है भाई, 60/100 लिख लेंगे यानी कि 0.6 आ जाएगा। जो इंग्लिश रीड करते हैं वो कितने हैं हमारे पास, 40% दिए गए हैं, 40/100 यहाँ पे कर देंगे तो 0 से 0 1.4 आ जाएगा। जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं वो 20% है, तो ये आ जाएगा 0.2 इस तरह से। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है इसके, ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी सी रीड नाइदर हिंदी नोर इंग्लिश, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें नाइदर हिंदी, नाइदर एच नोर इंग्लिश। तो इसका मतलब है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है नोट एच इंटरसेक्शन नोट ई की, जो किसके इक्वल होती है भाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एच यूनियन ई के बराबर होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले एच यूनियन ई की वैल्यू निकालते हैं। सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी एच इंटरसेक्शन ई, ये गिवन है हमें यहाँ पर। तो ये प्रोबेबिलिटी है 0.6 प्लस 0.4 माइनस 0.2, ये 0.6 और ये 1.0 हो जाएगा, इसमें से माइनस किया तो आ गया 0.8 आपके पास। तो जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है नाइदर हिंदी नोर इंग्लिश की, जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है फर्स्ट पार्ट में, 1 माइनस इंटरसेक्शन जो इसका यूनियन की प्रोबेबिलिटी है वो माइनस करनी है। तो ये देखिए 1 माइनस 0.8 यानी कि क्या आ जाएगा 0.2 आपके पास आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। यहाँ से सेकंड में प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। सेकंड में क्या कहता है इसके, प्रोबेबिलिटी दैट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर इफ सी रीड हिंदी, सी रीड हिंदी। तो इसके लिए हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ई बाई एच। भाई इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते हैं जो सी रीड इन हिंदी, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी एच इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यहाँ से। तो देखिए ये आपको गिवन है 0.2 और एच की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है यहाँ पर 0.6। तो यहाँ पर आ जाएगी आपके पास 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3। तो यह आपका आ जाएगी 1/3। थर्ड पार्ट में कहता है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है दैट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर इफ सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इसके लिए भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास रहेगी, ये आ जाएगा h/e। तो प्रोबेबिलिटी h/e, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला h
इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो देखिए ये तो आपके 0.2 है और ये प्रोबेबिलिटी आपके पास 0.4 हमें गिवन है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। तो ये इसका तीसरा पार्ट हो गया जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है, चूज़ करने हैं 17 और 18 क्वेश्चंस आपको। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। पेयर ऑफ डाई जब रोल्ड करती है तो देखिए उसमें से इवन नंबर निकालने हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी निकाली इवन नंबर में से, इवन नंबर 3 होंगे यहाँ पर, ईच प्राइम नंबर सॉरी इवन प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, इवन भी हो और जो प्राइम भी हो, इस केस में यहाँ 2 होगा यानी 1, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। और पेयर ऑफ डाई है भाई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर अ पेयर ऑफ डाई, पेयर में का मतलब होता है 2, 2 डाई हैं यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 दैट इज इक्वल टू 1/36। यानी कि जो डी ऑप्शन है इसका वो करेक्ट हो जाएगा, यानी डी इसका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 18 क्वेश्चन में, आप इसने कहा कि 2 इवेंट ए बी इंडिपेंडेंट है। तो ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन है ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये नहीं होगा भाई। फिर दूसरे में कहता है ए, यहाँ पर ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, इसका मतलब नोट ए नोट बी, तो ये बराबर होगा भाई ए नोट मल्टीप्लाई बी नोट, जो किसके बराबर होगा भाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये इसका ट्रू आंसर रहेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो नोट की जो प्रोबेबिलिटी आएंगी वो भी इंडिपेंडेंट का ही रूल फॉलो करेंगी, यानी बी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ से। तो ये एक्सरसाइज रही आपकी 13.2 प्रोबेबिलिटी, जिसमें इंडिपेंडेंट इवन और मल्टीपल रूल हमने अप्लाई किया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।